हेलो बच्चों, कैसे हो। मज़ेदार और रंगीन अभ्यास सत्र स्वर संधि महाअभ्यास। प्रिय बच्चों, छुट्टियां खत्म होने से पहले स्वर संधि के सभी 5 भेदों को आसानी से याद रखने और परीक्षा में 100% अंक लाने के लिए यह विशेष डिजिटल टेस्ट जरूर हल करें। संधि नियमों की सुपर रिवीजन। प्रश्नावली शुरू करने से पहले आइए संक्षिप्त रूप से 5 स्वर संधियों के मुख्य सूत्रों को दोहरा लें। यह आपको प्रश्न हल करते समय तुरंत सही उत्तर चुनने में मदद करेगा। संधि की पहचान और याद रखने के सूत्र पुनः एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे एक दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की पहचान यह है कि इसमें हर्ष स्वर के बाद कोई सजातीय उसका हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो वह अपने दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसा कि नाम से सिद्ध हो रहा है, यह अपने सजातीय स्वर को दीर्घ में बदल देता है। इस तरह यह दीर्घ संधि है। दूसरी संधि है गुण संधि, जिसमें यदि अ और आ के बाद ई उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर बनाता है। जैसे देव इंद्र, देव इंद्र, देव के देव इंद्र, देव प्लस इंद्र। देव में क्या है, पीछे आ है, आ, और प्लस इंद्र में ई है, तो ये क्या बना देगी, ए बना देगी। क्या बना देगी, ए। इस तरह ये क्या हो जाएगा, देवेंद्र, देवेंद्र हो जाएगा। अगली संधि है वृद्धि संधि। जैसा कि आप नाम से विदित हो रहा है कि इसमें स्वर को में वृद्धि कर देती है। जैसे आ और आ के बाद ए और ए आए, ओ के ओ आए तो हमेशा ए का बढ़िए और ओ का ओ में वृद्धि कर देता है। इस तरह ये वृद्धि संधि की पहचान है। चौथी है यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ में क्या है, ई और ऊ के बाद और प्रथम शब्द के अंत में ई ऊ के बाद कोई भी बेमेल स्वर आए तो वह उसका आधा व्यंजन अयाद यड़ में ए ओ का अव आव हो जाता है। आइए अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। एक शब्द है हिमालय। हिमालय आप देख रहे हैं, जे हिम धन आलय 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो हिम का क्या है, आ, पीछे हिम में आ है, प्लस पीछे आलय में उसके लगा शब्द उसका अग्रस्वर आ है, तो ये दोनों को मिलाकर क्या करेगा, बड़ा आ में बदल दिया है। इस तरह ये हिमालय शब्द बना है। कवि धन इंद्र, इसमें आप देख रहे हैं कवि शब्द है, कवि का ई है, छोटी ई, और इंद्र में क्या है, आगे ई है, तो दोनों हर्ष ई को क्या कर देगा, बड़ी ई में बदल देगा, बड़ी ई में बदल देगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि वाह पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये कवींद्र बन गया। कवि धन इंद्र का कवींद्र हुआ है। तो इस तरह आपका इसका सही आंसर दीर्घ संधि, इस संधि का उसका आंसर होगा ब। आगे है देवेंद्र। देवेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप देख रहे हैं देवेंद्र में पीछे देव शब्द है, देव के पीछे आ है, वाह में आ जुड़ा हुआ है। मैं बता रहा था कि वाह, जब वाह को लिखते हैं तो वाह प्लस आ, तो ये वाह हलंत होता है, इसको आधा वाह मानते हैं। आ की मात्रा लगने पर ये वाह बनेगा, तो देव में से आ लिया है ये, प्लस जब पीछे इंद्र लगा हुआ है, ये इंद्र लगा हुआ है ई, और आ प्लस ई मिलके क्या बना देगा, ए बना देगा, ए बना देता है। इसी तरह प्रकार से वाह पर ए की मात्रा लगने के बाद यह देवेंद्र शब्द बना है। इस तरह हम व्याख्या से जानेंगे
कि यह देवेंद्र बना है, तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्र बी। अगला प्रश्न देखेंगे महोत्सव। महोत्सव में आप देख रहे हैं महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, तो आप देख रहे हैं महा में आ है पीछे और प्लस उत्सव का ऊ है, आ और ऊ मिलके इसने ओ में बदल दिया है और हा पर ओ की मात्रा लगी हुई है। इस तरह यहाँ इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। क्या गुण संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह ये छोटी सी एक प्रश्नावली की श्रृंखला प्रस्तुत की। इससे पूर्व मैंने स्वर संधियों के बारे में विस्तार से बता दिया गया है, तो आप इससे आपका ये और रिवीजन हुआ है। और अब आपको यदि शब्दों के बिल्कुल बीच में या वाह अक्षर दिखाई दे तो ठीक उससे पहले आधा अक्षर जैसे त और स्व चा लगा हो तो आंख बंद करके उसको यण संधि मान लेना चाहिए। उदाहरण देखते हैं कि जैसे अत्यधिक, तो अत्यधिक में या कैसे आया है आप देखिए। अति का ये छोटी की मात्रा है अति, तापर ई की मात्रा है, प्लस अधिक का लिया है आ, तो ये क्या हो गया है, इसको ये या में बदल दिया है। किस में बदल दिया है, या में बदल दिया। यही इसकी यण संधि की पहचान है। तो बिना याद किए यण संधि पहचानने का मंत्र यही है कि किसी शब्द के मध्य में अगर शब्द वर्ण आए उसके बाद या वा आए तो वहाँ जान लेना चाहिए कि यण संधि होगी। तो इस तरह यहाँ दोनों का इत्यादि में ई और आ मिलके या बना दिया है और ता को आधा करके ये अत्यधिक बना है। आप देख रहे हैं प्रश्नावली में, आप देखिए अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद। तो आप इससे पूर्व समझ गए होंगे कि अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद को होगा अति, अति प्लस अधिक। इसमें आधा ता लगा है, ई और आ के चले जाने के बाद एक नया वर्ड मिला है या, तो इस आधार पर ये अत्यधिक शब्द बना है। तो इस तरह आपको ये पहचान हो जाएगी यण संधि की। आगे देखते हैं पावक, जो स्वर संधि की अंतिम संधि है अयादि संधि। तो प प्लस अक, जब इसको बोलते हैं तो प प्लस अक की सही संधि क्या होगी, तो इसका सही आंसर होगा बा, पावक। आप देख रहे हैं इसमें कि बड़े ओ के बाद और ये आ है, ठीक। तो बड़े ओ के बाद आ है तो ये किस में बदल देगा, आव में बदल देगा। किसमें, आव में बदल देगा। तो पा पहले से ही है तो पा हलंत है, तो पा प्लस आव करेंगे और प्लस पीछे का है। तो इस तरह आपने देखा ये शब्द पावक बना है। तो यह अयादि संधि कहलाती है, अयादि संधि की पहचान है। आप इस तरह आपने ये प्रश्नावली की। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये त्वरित रिवीजन और मिलान चार्ट के लिए आप इसको छोटी सी एक बार और समझ लेंगे। दीर्घ संधि को पुनः रिवीजन कर लेंगे। दीर्घ संधि आ ई उ बड़ी मात्राएं। तो उदाहरण देखिए विद्यार्थी, कवींद्र, सजातीय प्लस सजातीय दीर्घ हुआ है इसमें। गुण स्वर संधि में ओ और अर एक मात्रा मिलती है इसमें। देवेंद्र एक ही मात्रा है। महोत्सव, सप्तऋषि और वृद्धि संधि ओ एक एक, सदैव, महोजस्वी। और यण संधि में आधा वर्ण आता है यह व, अत्यधिक, स्वच्छ इत्यादि। शानदार प्रयास प्यारे बच्चों। इस प्रश्नावली के सभी सूत्रों और प्रमुख प्रश्नों को अपनी व्याकरण गृह पुस्तिका में साफ साफ लिख लें। छुट्टियों के बाद ऑनलाइन टेस्ट में पूरे अंक लाने के लिए यह बहुत उपयोगी है। आप इस तरह की और भी आगे कक्षाएं देखते रहें।